हम किन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। हमारा पहला काम यही था, हमारा आइडेंटिफिकेशन पहला ये था कि हम किस इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। हमको पता लगा कि अभी जिस टेरिटरी में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि हम छोटे खरीदार हैं। आपका और हमारा पैसा छोटा पैसा है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट लेकर हम बाजार में नहीं आ रहे हैं। हम ये 600 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम बाजार में नहीं ला सकते जो आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम सब लोग मिलकर भी पैसा लगाएंगे ना, इतना बाजार ना चला सकते ना गिरा सकते। ये हमारी क्षमता से बाहर की बात है। ये इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर्स की एक फाइट है। हमको उनके बीच में अपने पैसे को कहीं इंट्रोड्यूस करना है। बहुत छोटा पैसा है सर हमारा, 50-60 लाख 1-2 करोड़ बाजार के लिए कोई रुपया नहीं होता। हमको उनके पीछे कहीं लगना है और देखना है, और हमको सही पहचान होनी चाहिए कि जिसके पीछे, बायर के पीछे चल रहे हैं तो बायर उस समय स्ट्रांग होगा, तभी तो वहां पैसा लगाएंगे। अगर सेलर के पीछे चलना है तो हमको पता होना चाहिए कि सेलर स्ट्रांग, तभी पैसा लगाएंगे। अब समझिए, तो हमको एक बात पता लगी कि लास्ट बायर जो है वो ये रहे और लास्ट सेलर जो है वो ये रहे। ठीक है, अब देखिए इस रेंज को जब आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि इस बीच में, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में जो खरीदारों की खरीदारी का पैटर्न बने होंगे, जितने पैटर्न बने होंगे, चाहे इंगल्फिंग का कैंडल बना हो, चाहे हैमर का फॉर्मेशन बना हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए हों, चाहे स्विंग हाई ब्रेक हुए हों, या फिर ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है। प्राइस में डाउनफॉल, एक हाई फिर लो, फिर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये खरीदारी, ये सारे पैटर्न क्या है, ये बायर्स। ये कौन से बायर के, जो ये खरीदारी करके गया। अब मैंने स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन क्यों किया, स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन किया क्यों, क्योंकि अगर प्राइस में फर्दर इस रेंज के अंदर कोई मोमेंटम आएगा तो यही सेलर इस बायर से फाइट करेंगे और ये बायर इस सेलर से फाइट करेंगे। इनकी खरीदारी का पैटर्न क्या होगा, जब तक प्राइस इस रेंज में है 24,500 और 23,878 की रेंज में जब तक मार्केट है, तो यही खरीदारों के पैटर्न रिपीट होंगे जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, जब भी जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम के जो भी पैटर्न होंगे। और जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा, इन बिकवालों के पैटर्न रिपीट होंगे। सिंपल, ये आइडेंटिफिकेशन। तो रिपीटेशन ऑफ प्राइस को हम लोग एनालाइज करने के लिए अब हमारे पास एक रेंज है। अब एक बात बताइए, हम कितनी तकलीफों से बच गए हैं पता है आपको, बस इतना सा काम करने से हम बच गए हैं इस पूरे मार्केट के देखने से, पूरा मार्केट देखने से। अब बताइए, हम रिपीटेशन देखे जाके 23 अक्टूबर 18 अक्टूबर का मतलब ही नहीं है। एक बात बताइए, अगर आपने कल कोई शेयर 100 रुपए पे खरीदा और आपकी क्षमता है कि आपके पास इतना अमाउंट है कि आप प्राइस को चला सकते हैं, अगर आप भाव को चला सकते हैं, इतना आपके पास पैसा है, और आपकी कल किसी शेयर की खरीदारी 100 रुपए है, तो आज वो अगर प्राइस 100 रुपए को ब्रेक करेगा तो आप जरूर खरीदिएगा। क्यों, आप हमेशा अपने एलटीपी से ऊपर रखना चाहेंगे, आपके एवरेज प्राइस से भाव को ऊपर ट्रेड कराना चाहेंगे। तो रिसेंट टाइम पर आज के दिन कौन सा बायर एक्टिव है जिसने कल खरीदारी की, रिसेंट टाइम पर आज के दिन कौन सा सेलर एक्टिव है जिसने कल बिकवाली की, उसी का पैसा है, उसी के पैसे पर रिस्क है सर। जो 18 अक्टूबर को खरीद गया, आज 9 तारीख है, आज हम 9 नवंबर को ट्रेड कर रहे हैं, जो अक्टूबर में बायर सेलर एक्टिव रहे उनके प्राइजेक्शन से हमको क्या मतलब है, उनकी खरीदारी का पैटर्न क्या था हमको क्या लेना देना है, उनकी बिकवाली का क्या पैटर्न था हमको क्या लेना देना। हाँ, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के बायर सेलर के पैटर्न का लेना देना है, उनके इंपैक्ट भी हमको बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेंगे जाके, अभी तो कल तो मिल नहीं जाएंगे इंट्राडे में। हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है जो अभी कल खरीद कर गए, कल बेच कर गए, इसके पिछले सेशन में खरीद कर बेच कर गए, और रिसेंट टाइम फ्रेम में जिनका पैसा इस बाजार में लगा है। किसका लगा है सर बताइए, जिन लोगों ने इस रेंज पे 23,800 के पास खरीदारी की और ये 600 पॉइंट का मोमेंटम किया। अगर बाजार इस 23,878 के प्राइस को काट देगा ना, इस 23,878 के प्राइस को कल के सेशन में प्राइस काट दे, तो इनका पैसा डूब जाएगा जिन लोगों ने ये 600 पॉइंट। अब एक बात बताइए, मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंटम लाने के लिए कितना पैसा लगता होगा, सोचिए, एक बार सोच कर देखिए। ठीक है, एफआईआई डीआईएस का डेटा तो रोज आप देखते हैं ना कि कितना नेट बाई हुआ, कितना नेट सेल हुआ, वो तो पूरा मार्केट का मिलाकर है। ठीक है, तो 600 पॉइंट की जो रैली लेकर आए बायर्स, अगर उनकी पोजीशंस पे खतरा आएगा तो जब उनका पैसा डूबेगा। अब आप ऐसी जगह लॉन्ग कीजिए कि आपके पैसे पर के कम रिस्क हो और इन पर बिलीव ज़्यादा हो, क्योंकि ये 600 पॉइंट का रैली लेकर आए।
अब आप इन सेलर्स पे बिलीव कीजिए कि आपके पैसे पर कम रिस्क हो, लेकिन ये तो यहां से अभी 24,500 से बाजार को 2400 तक गिरा है, 400 पॉइंट गिरा कर गए। अगर हाई ब्रेक हो गया 24,500 का तो ये 400 पॉइंट जिसने बेचा है उसका पैसा डूबेगा सर। अगर ये लो ब्रेक हो गए तो जिन लोगों ने यहां खरीद कर ये 600 पॉइंट की रैली दी है उसका पैसा डूबेगा सर। तो मार्केट में किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से बीट हो रहा है और हमको उसको सही तरीके से ट्रैक करना आना चाहिए और सबसे पहले उनके उन सही रेंज को ट्रेड करना आना चाहिए। अब एक बात बताइए, अभी रिसेंट बाइंग है 24,874 की, 23,874 की रिसेंट बाइंग, पिछली खरीदारी। आपको बिल्कुल चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं, आपने नहीं सीखा अभी तक, लेकिन इतना तो पता है ना कि बायर्स का आखिरी निफ्टी 50 का जो बाइंग प्राइस है 23,900 के पास है। इतना तो पता है। अगर कल के सेशन में, मंडे के सेशन में प्राइस आए और 23,900 को, ये कौन से टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं? 45 मिनट को देख रहे हैं। अगर आप इस टाइम फ्रेम को चेंज कर 125 मिनट कर दें तो भी लो तो नहीं बदल जाएगा, यही लो लगभग रहने वाले हैं, बस ये लो यहां से मार्क करने होंगे, लगभग वही। ये 23,870 की रेंज है, ये 23,836 की रेंज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अब यही स्विंग लो है, यही सपोर्ट एरिया है, और मैंने सपोर्ट का अभी आपको डेफिनेशन बताया क्या, कि पिछली बार जहां से प्राइस चलकर गया, अगर जस्ट अभी पहली बार वहां लौट कर आया तो एक मोमेंटम तो देके जाएगा। तो भले कल के मंडे के मार्केट में प्राइस इसको ब्रेक कर दे 23,800 को, लेकिन जब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम के दिन के खरीदार है सर, दिन के स्तर के खरीदार है ना, एक दिन में प्राइस चल कर गया होगा इतना 600 पॉइंट का मोमेंटम, देखने की बात तो है नहीं, ठीक है। अब जब प्राइस आकर इसको टच करेगा तो यहां पर ब्लॉक ऑर्डर, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ब्लॉक ऑर्डर कि सेलर्स की संख्या कम रह गई और डिमांड की संख्या ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई तभी प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करता है। किस लिए? सेलर्स को ढूंढने के लिए। अगर 23,800 पर सेलर नहीं रह गए, अब प्राइस ऊपर जाकर ही सप्लायर ढूंढेगा निचले स्तर पे। जब यहां कोई बेचने को तैयार नहीं, 23,800 पर कोई नहीं बेच रहा है तो 23,700 पे भी नहीं बेचेगा, 23,900 24,000 पे बेचेंगे लोग सर, इससे पहले तो कोई नहीं बेचने वाला है, तो प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करता है। और जो इस सप्लाई और डिमांड के बीच में डिफरेंस रह गया जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑर्डर, यही ब्लॉक ऑर्डर है। जो यहां ऑर्डर ब्लॉक बन गया होगा ना कि डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई रह गई, क्या प्राइस ऊपर चला गया, वो पेंडिंग ऑर्डर रह गए। जब प्राइस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो इतना चल के जाने का कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी लास्ट स्विंग हाई लगा होगा 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट ऊपर, वो तो आप आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, सिंप्लिसिटी से मिलेगा। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख जाए, इससे ये पता लगेगा कि प्राइस यहां पर स्ट्रॉन्ग कम है। अब ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है, कैसे देखा जाएगा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर नियर बाई सपोर्ट, नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस को कैसे, ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोगों ने कितना काम किया है, सिर्फ लास्ट सेलर और एक लास्ट बायर का आइडेंटिफिकेशन किया, जिसको हम टेक्निकल में स्विंग हाई और स्विंग लो बोलते हैं। और ये हमारे लिए मात्र स्विंग हाई स्विंग लो नहीं है, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, वो तो ये हमारे लिए लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो है, आखिरी स्विंग हाई और आखिरी स्विंग लो है ये। और लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के ही हमारे इंपैक्ट होते हैं प्राइस में, उन्हीं के टेरिटरी में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को टेक्निकल, आप लोगों को तो कई लोगों को तो काफ़ी समय हो गया बाजार में रहते, अब ये हाई लो मार्क कीजिए ज़रा, ठीक है। ये आपका बाइंग का पैटर्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे टाइम फ्रेम पर आइए। क्या समझाना चाह रहा हूँ एक बार रफली समझ लीजिए, फिर कल के सेशन में और आगे डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफली। देखिए, खरीदारी का पैटर्न बताइए। खरीदारी का पैटर्न का मतलब हुआ हमको मोमेंटम देखना होता है, खरीदारी हो रही है नहीं हो रही, इससे क्या मतलब है सर, हम मोमेंटम किस पैटर्न से आया है ये हमको देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए आपको पता लगेगा कि प्राइस ने जब भी मोमेंटम किया है तो एक हैमर कैंडल की रिटेस्ट के बाद, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद, 2 मोमेंटम है, ठीक है। क्या बोला, हैमर कैंडल के रिटेस्ट के बाद, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद, और एक डब्लू फॉर्मेशन के, जैसे ये डब्लू फॉर्मेशन के हाई ब्रेक हुए, ये डब्लू का मिडिल, ठीक है। अब मंडे का सेशन है आपके लिए निफ्टी 50, निफ्टी 50 में यही बायर्स पैटर्न रिपीट होंगे। क्या क्या, हैमर के हाई ब्रेक होने के बाद, हाई ब्रेक होने के बाद उसका रिटेस्ट होना चाहिए प्रॉपर तब, ठीक है। दूसरा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद दूसरा मोमेंटम, तीसरा मोमेंटम डब्लू फॉर्मेशन। ये 3 पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे बायर्स के, जिन्होंने ये आखिरी खरीदारी की थी। अब एक बात बताइए, यहां से प्राइस ने डाउनफॉल की शुरुआत की इस जगह से, और यहां से हम यहां तक आ गए,
एक सिंगल इसमें से रिपीटेशन दिखा दीजिए 3 पैटर्न में से, डाउनफॉल यहां से यहां तक रिपीटेशन हुआ, एक सिंगल रिपीटेशन नहीं। इसका मतलब है ये खरीदार जो यहां खरीदारी कर रहे थे उन्होंने यहां पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है उनका, कोई रिपीटेशन नहीं। अब मंडे को प्राइस ओपन हो और क्या करे, ये हाई ब्रेक कर दे। ये हाई ब्रेक करने का मतलब समझते हैं, ये लो, ये हाई, दोबारा आकर ये लो, ये स्विंग लो ब्रेक होने से पहले ये हाई ब्रेक, क्या हुआ, इस डब्ल्यू फॉर्मेशन का रिपीटेशन। इसका मतलब है मंडे को ये जो लेवल आपको दिख रहा है, क्या लेवल है ये, 24,270 के पास। अगर इंट्राडे में प्राइस ओपन होने के बाद ये हाई ब्रेक कर दे तो आपको पहला मोमेंटम मिलेगा 24,500 तक इंट्राडे का। बात क्लियर हुई? क्यों? ये प्रीवियस बायर का रिपीटेशन है, जिन्होंने यहां खरीदारी की ना, अब वो यहां पे खरीद रहे हैं। उन्होंने देखिए पहली खरीदारी, अभी मैं एक शेयर 100 रुपए पे खरीदूं और उसका प्राइस तुरंत 140 हो जाए, फिर मैं 140 पे क्यों खरीदूंगा, मैं तो 100 रुपए का खरीदार हूं। ये हो सकता है कि मैं निचले स्तर पे आऊं और एक 100 रुपए का शेयर जो मेरी खरीदारी है, जब 140 से रिट्रेसमेंट करके 115 110 मिलेगा। बाइंग प्राइस को एवरेज किया जाता है लोअर लेवल पे, ना कि टॉप पर। तो जिन लोगों ने 23,900 पर पोजीशन बनाई, वो 24,500 पर रिपीट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर वो खरीदारी करेंगे भी तो खरीदारी कहां करेंगे, एक डिस्काउंटेड प्राइस के बाद। अब उनको 400 पॉइंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो खरीदारी कर पाएंगे इन सेलर्स की सप्लाई से ज्यादा, तो ही तो डिमांड दे पाइएगा, तभी ये हाई ब्रेक होगा। जब ये हाई ब्रेक होगा तो इनकी खरीदारी का पैटर्न रिपीट हो रहा है, और यही पिछले खरीदार थे। लास्ट स्विंग लो का भी मार्किंग किया ना, यही पिछले खरीदार थे, इनके खरीदारी का पैटर्न भी यही था। अगर प्राइस ये हाई ब्रेक किया तो यही मोमेंटम आपके सामने है। सिंपल हो गई चीजें, बिल्कुल सिंपल हो गई। अब बताइए इसके पहले के चार्ट का क्या आपके लिए यूजलेस है सर, कोई आपके लिए उपयोग नहीं रह गया। लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग लो, जितनी चीजें बताई क्लियर है, सभी को लगभग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट बायर सेलर पे बिलीव कीजिए, वही आपको पैसा देंगे। और आप उसके पहले कुछ भी आप ट्रैक कीजिएगा, कोई काम का नहीं है। प्राइस एक्शन में चार्ट रीडिंग मैं आपको 5 सेशन में सिखा सकता हूं, बस टाइम इस वजह से लेता हूं, कई लोग नए हैं बिल्कुल बाजार में सर, उनको चार्ट देखना ही नहीं आता, पता ही नहीं है अप्रोच कहां से करें, शुरुआत कहां से करें, इस वजह से टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं यही चीज़ें धीरे धीरे सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, रिपीट करूंगा 3-4 बार, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको सीखने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।